वापस आएगा। हम ये वादा टूटने नहीं देंगे। है वो जुल्लत, है नाज़ी। इसी वक्त बॉर्डर को लॉक करें। की कीमत पर हमें जिंदा या मुर्दा चाहिए। दुश्मन ये बॉर्डर कभी पार नहीं कर पाएगा। ये आसमान हमारा है, हमारा ही रहेगा। ये जंग नहीं, अपने अंदर वाली जंग भी जीत के आना। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म की जो सिनेमाघरों में तूफान मचा रही है। बॉर्डर 2 जो अभी 23 जनवरी को रिलीज हुई है, ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है बल्कि एक भावनात्मक यात्रा है जो हमें 1971 के युद्ध के उन अनकहे किस्सों से रूबरू कराती है। आइए जानते हैं कि क्यों ये फिल्म इतनी खास है और इसकी कहानी में ऐसा क्या है जो दर्शकों के दिलों को छू रहा है। जब आप सिनेमा हॉल में बैठकर बॉर्डर 2 देखते हैं तो पहले ही फ्रेम से आपको एहसास हो जाता है कि ये कोई ऑर्डिनरी वॉर फिल्म नहीं है। ये एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है जो आपको 1971 के उस दौर में ले जाती है जब हमारे जवानों ने अपनी जान की परवाह किए बिना देश की रक्षा की थी। बॉर्डर 2 की कहानी 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान की है। ये फिल्म अपने पूर्ववर्ती बॉर्डर से कहीं ज़्यादा व्यापक कैनवस पर बनी है। जहां पहली फिल्म सिर्फ लोंगेवाला की लड़ाई पर केंद्रित थी, वहीं बॉर्डर 2 तीनों सेनाओं आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की कंबाइंड ऑपरेशंस को दिखाती है। ये एक मल्टी फ्रंट वॉर ड्रामा है जो युद्ध की विभिन्न डायमेंशंस को एक्सप्लोर करती है। इस बार डायरेक्टर अनुराग सिंह ने बैटल ऑफ बसंतर और ऑपरेशन चंगेज खान जैसी हिस्टोरिकल इवेंट्स को भी इंक्लूड किया है, जिससे कहानी का स्कोप बहुत बड़ा हो गया है। फिल्म की शुरुआत होती है पंजाब के एक छोटे से गांव से, जहां सरसों के खेत लहलहा रहे हैं और हवा में खुशी की महक है। यहाँ फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों, जिसे दिलजीत दोसांझ ने बेहतरीन तरीके से पोर्ट्रे किया है, अपनी शादी की तैयारियों में व्यस्त है। उसका कैरेक्टर इतना रिलेटेबल है कि आप उसे अपने किसी दोस्त या भाई की तरह महसूस करते हैं। वो मंजीत से शादी करने वाला है और उनका प्रेम कहानी बहुत ही सुंदर तरीके से दिखाई गई है, लेकिन युद्ध की आहट उसकी खुशियों पर साया डाल देती है। यहाँ से कहानी एक इमोशनल जर्नी बन जाती है जो पर्सनल रिलेशनशिप्स और नेशनल ड्यूटी के बीच के कॉन्फ्लिक्ट को ब्यूटीफुली कैप्चर करती है। दिलजीत का कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत ही इंप्रेसिव है। शुरुआत में वो एक केयरफ्री यंग मैन है जो सिर्फ अपनी शादी और खुशियों के बारे में सोच रहा है, लेकिन जैसे जैसे युद्ध की ग्रेविटी उसे समझ आती है, वो एक रिस्पॉन्सिबल एयरफोर्स ऑफिसर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसकी हर एक्सप्रेशन, हर डायलॉग डिलीवरी में आप उसके कैरेक्टर की इंटरनल स्ट्रगल को महसूस कर सकते हैं। सनी देओल का कैरेक्टर लेफ्टिनेंट कर्नल फतेह सिंह कलेर के रूप में वापसी करता है, और ये वापसी किसी सेलिब्रेशन से कम नहीं है। उनका किरदार एक एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर का है जो अपने जूनियर्स को गाइड करता है और युद्ध की गंभीरता को समझाता है। सनी देओल के कमांडिंग प्रेजेंस फिल्म की बैकबोन है। जब स्क्रीन पर आते हैं तो पूरा एटमॉस्फेयर बदल जाता है। उनके डायलॉग्स में वही इंटेंसिटी है जो बॉर्डर की पहली फिल्म में थी, लेकिन इस बार उनके कैरेक्टर में मैच्योरिटी और विजडम की एक अलग लेयर दिखती है। उनका एक पर्टिकुलर सीन है जहां वो अपने जूनियर ऑफिसर्स को समझाते हैं कि युद्ध सिर्फ गन्स और टैंक्स की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये इमोशंस, रिलेशनशिप्स और सैक्रिफाइसेस की भी लड़ाई है। ये सीन इतना पावरफुल है कि थिएटर में सन्नाटा छा जाता है। सनी देओल की स्क्रीन प्रेजेंस आज भी उतनी ही कमांडिंग है और उनकी थंडरस वॉइस डिलीवरी आपकी रूह तक पहुंच जाती है। वरुण धवन का रोल मेजर होशियार सिंह दहिया के रूप में है, जो परमवीर चक्र रिसिपिएंट था। ये कैरेक्टर बैटल ऑफ बसंतर में अपनी बहादुरी के लिए जाना जाता है। वरुण ने इस रोल के लिए एक्सटेंसिव प्रिपरेशन की है और ये उनकी परफॉर्मेंस में साफ दिखता है। उनकी बॉडी लैंग्वेज, वॉकिंग स्टाइल और बोलने का तरीका बिल्कुल एक आर्मी ऑफिसर जैसा है। उनका कैरेक्टर आर्क पर्टिकुलरली इंटरेस्टिंग है क्योंकि वो एक आइडियलिस्टिक यंग ऑफिसर से एक बैटल हार्डेंड वॉरियर में ट्रांसफॉर्म होता है। वरुण का हरियाणवी एक्सेंट इनिशियली थोड़ा इनकंसिस्टेंट लगता है, लेकिन जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है वो इसमें कंफर्टेबल हो जाते हैं। उनकी वाइफ धनवंती के साथ के सीन्स बहुत ही टचिंग हैं। मेधा राणा ने धनवंती का रोल बहुत ही ब्यूटीफुली प्ले किया है। उनकी केमिस्ट्री नेचुरल लगती है और उनके इमोशनल सीन्स जेन्युइन लगते हैं। एक पर्टिकुलर सीन में जब वरुण को युद्ध के लिए जाना पड़ता है तो मेधा का परफॉर्मेंस इतना मूविंग है कि आपकी आंखें नम हो जाती हैं। आहन शेट्टी का कैरेक्टर इंडियन नेवी ऑफिसर के रूप में है, जो लेफ्टिनेंट कमांडर MS रावत का रोल प्ले करता है। ये पहली बार है जब बॉर्डर फ्रेंचाइज में नेवी का रिप्रेजेंटेशन इतने डिटेल में दिखाया गया है। नेवल वॉरफेयर की कॉम्प्लेक्सिटी और चैलेंजेस को हाईलाइट करने के लिए आहन का कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है।
हालांकि उनका ट्रैक तीनों में सबसे वीक है, फिर भी आहन ने अपनी प्रेजेंस रजिस्टर कराई है। उनके फादर सुनील शेट्टी का एक कैमियो भी है जो फैंस के लिए एक प्लेजेंट सरप्राइज है। फिल्म की स्टोरी लाइन मल्टीपल लेयर्स में बुनी गई है और यही इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। एक तरफ पर्सनल स्टोरीज हैं, सोल्जर्स के फैमिलीज के साथ रिलेशनशिप्स, उनकी फियर्स, होप्स और ड्रीम्स। हर कैरेक्टर की अपनी बैक स्टोरी है, अपने स्ट्रगल्स हैं। दूसरी तरफ स्ट्रेटेजिक वॉरफेयर की कॉम्प्लेक्सिटी है जो तीनों सेनाओं के कोऑर्डिनेशन को दिखाती है। डायरेक्टर अनुराग सिंह ने इन दोनों एस्पेक्ट्स को बैलेंस करने में कमाल का काम किया है। स्क्रीन प्ले राइटर्स सुमित अरोड़ा और अनुराग सिंह ने कहानी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला हाफ सोल्जर्स की ट्रेनिंग, पर्सनल लाइव्स और रिलेशनशिप्स पर फोकस करता है। यहाँ आप कैरेक्टर्स को जानते हैं, उनसे इमोशनल कनेक्शन बनाते हैं। दूसरा हाफ प्योर एक्शन और वॉरफेयर है। ये स्ट्रक्चर बहुत इफेक्टिव है क्योंकि जब एक्शन सीक्वेंसेस आते हैं तो आप ऑलरेडी कैरेक्टर्स के साथ इमोशनली इन्वेस्टेड हो चुके होते हैं। युद्ध के सीक्वेंसेस में रियलिस्टिक अप्रोच अपनाई गई है और यहाँ सिनेमैटोग्राफर अंशुल चौबे का काम काबिले तारीफ है। वीएफएक्स और सिनेमैटोग्राफी का यूज करके बैटलफील्ड की ब्रुटैलिटी और केओस को ऑथेंटिकली पोर्ट्रे किया गया है। टैंक बैटल्स के सीन्स में आप लिटरली महसूस कर सकते हैं कि टैंक्स कितनी पावरफुल है और युद्ध की आवाजें कितनी डरावनी होती हैं। एयर कॉम्बैट सीक्वेंसेस में भी बहुत डिटेलिंग है। जब फाइटर जेट स्काई में मैन्यूवर करते हैं तो कैमरा वर्क इतना स्मूथ है कि आपको लगता है आप भी उस कॉकपिट में बैठे हैं। नेवल ऑपरेशंस के सीन्स विजुअली स्टनिंग है। समुद्र की लहरों के बीच शिप्स का मूवमेंट, अंडर वाटर सीक्वेंसेस और नेवल वॉरफेयर की स्ट्रैटेजी, सब कुछ बहुत रियलिस्टिक लगता है। लेकिन इन एक्शन सीक्वेंसेस के बीच ह्यूमन इमोशंस को भी इक्वल इंपॉर्टेंस दी गई है। हर ब्लास्ट, हर गन शॉट के बाद आप देख सकते हैं कि सोल्जर्स के चेहरे पर क्या भाव है। फिल्म में विमेन कैरेक्टर्स का पोर्ट्रियल भी नोटवर्दी है। मोना सिंह, सोनम बाजवा, मेधा राणा और आन्या सिंह के कैरेक्टर्स सिर्फ डेकोरेटिव नहीं है बल्कि स्टोरी में मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन करते हैं। वे उन वाइव्स, मदर्स और सिस्टर्स को रिप्रेजेंट करती हैं जो घर पर अपने लव्ड वंस की सेफ रिटर्न का इंतजार करती हैं। मोना सिंह का परफॉर्मेंस पर्टिकुलरली स्टरिंग है। उनके इमोशनल सीन्स में आप महसूस कर सकते हैं कि एक आर्मी वाइफ को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सोनम बाजवा और दिलजीत सिंह की केमिस्ट्री स्क्रीन पर बहुत नेचुरल लगती है। उनके रोमांटिक सीन्स में कोई आर्टिफिशियलिटी नहीं है। जब दिलजीत को ड्यूटी के लिए जाना पड़ता है तो सोनम के एक्सप्रेशंस में आप उस पेन को देख सकते हैं जो हर आर्मी वाइफ महसूस करती है। बॉर्डर 2 की एक खासियत ये है कि ये ओरिजिनल बॉर्डर के कुछ कैरेक्टर्स को कैमियो अपीयरेंसेस के थ्रू वापस लाती है। सुनील शेट्टी, अक्षय खन्ना और स्वदेश बैरी अपने ओरिजिनल कैरेक्टर्स में नजर आते हैं। ये एक इमोशनल ब्रिज क्रिएट करता है जो पुराने और नए जनरेशन के सोल्जर्स को कनेक्ट करता है। जब ये वेटरन स्क्रीन पर आते हैं तो थिएटर में एक अलग ही एनर्जी आ जाती है। ये नॉस्टैल्जिया फैक्टर फिल्म को एक अलग डायमेंशन देता है। म्यूजिक भी फिल्म का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और इसमें कई टैलेंटेड म्यूजिशियंस का कॉन्ट्रीब्यूशन है। अनु मलिक, मिथुन, विशाल मिश्रा, सचेत परंपरा और गुरमो जैसे कंपोजर्स ने मिलकर एक ब्यूटीफुल साउंड ट्रैक क्रिएट किया है। घर कब आओगे का रिक्रिएटेड वर्जन पर्टिकुलरली मूविंग है। ये सॉन्ग इमोशनल कोर को कैप्चर करता है और ऑडियंस के साथ डीप कनेक्शन बनाता है। जावेद अख्तर, मनोज मुंतशिर शुक्ला, कुमार और कौसर मुनीर के लिरिक्स में वो डेप्थ है जो आपके दिल को छू जाती है। बैकग्राउंड स्कोर भी इफेक्टिवली यूज किया गया है। जॉन स्टीवर्ट एडुरी का बैकग्राउंड म्यूजिक टेंशन और इमोशन को एनहांस करता है। हर सीन के साथ म्यूजिक परफेक्टली सिंक होता है। एक्शन सीक्वेंसेस में ड्रम्स और हेवी इंस्ट्रूमेंट्स का यूज किया गया है जबकि इमोशनल सीन्स में सॉफ्ट मेलोडीज हैं। फिल्म की टेक्निकल एस्पेक्ट्स भी प्रेजवर्दी हैं। प्रोडक्शन डिजाइनर मयूर शर्मा ने पीरियड की ऑथेंटिसिटी मेंटेन करने में एक्सीलेंट वर्क किया है। सेट्स, लोकेशंस और ओवरऑल प्रोडक्शन डिजाइन आपको सच में 1971 के एरा में ले जाता है। कॉस्ट्यूम्स, वेपन्स और व्हीकल्स सब कुछ पीरियड अप्रोप्रिएट है। कॉस्ट्यूम डिजाइनर शीतल शर्मा ने भी डिटेल्ड रिसर्च किया है। साउंड डिजाइन भी एक्सीलेंट है, स्पेशली बैटल सीक्वेंसेस में। साउंड डिजाइनर निहार रंजन सामाल का काम रिमार्केबल है। हर गन शॉट, एक्सप्लोजन और एयरक्राफ्ट साउंड रियलिस्टिक लगता है। जब टैंक्स मूव करते हैं तो आप उनकी पावर फील कर सकते हैं। एरिक पिल्लई का मिक्सिंग और मास्टरिंग वर्क भी टॉप नॉच है। परफॉर्मेंस के मामले में सभी एक्टर्स ने अपना बेस्ट दिया है। सनी देओल का एक्सपीरियंस साफ दिखता है। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस कमांडिंग है और इमोशनल सीन्स में वो जेन्युइनली मूविंग है। उनका एक डायलॉग है, आवाज कहां तक जानी चाहिए, टिल लाहौर। ये डायलॉग इतना पावरफुल है कि पूरा थिएटर तालियों से गूंज उठता है। वरुण धवन ने अपनी वर्सेटैलिटी प्रूव की है। एक्शन सीक्वेंसेस में वो कन्विंसिंग लगते हैं और इमोशनल मोमेंट्स में भी इफेक्टिव हैं। उनकी प्रिपरेशन का फायदा उनकी परफॉर्मेंस में दिखता है। वो एक कंप्लीट आर्मी ऑफिसर लगते हैं, सिर्फ एक एक्टर नहीं। दिलजीत दोसांझ का परफॉर्मेंस सरप्राइजिंग है।
कॉमेडी बैकग्राउंड से आने के बावजूद उन्होंने सीरियस मिलिट्री रोल को बहुत वेल हैंडल किया है। उनके कैरेक्टर की जर्नी पर्टिकुलरली टचिंग है क्योंकि वो पर्सनल हैप्पीनेस को नेशनल ड्यूटी के लिए सैक्रिफाइस करता है। उनकी एयरफोर्स सीक्वेंसेस में कॉन्फिडेंस और स्किल दोनों दिखते हैं। एडिटर मनीष मोरे ने भी एक्सीलेंट वर्क किया है। फिल्म की रन टाइम 3 आवर्स 19 मिनट्स है, जो लेंथी लग सकती है, लेकिन एडिटिंग इतनी टाइट है कि कोई भी सीक्वेंस अननेसेसरी नहीं लगता। पेसिंग वेल मेंटेन्ड है और स्टोरी टेलिंग इतनी एंगेजिंग है कि टाइम पास होने का एहसास नहीं होता। एक्शन डायरेक्टर टीम में रवि वर्मा, निक पावल, परवेज शेख और एलन अमीन शामिल हैं। उन्होंने मिलकर रियलिस्टिक और थ्रिलिंग एक्शन सीक्वेंसेस क्रिएट किए हैं। हर फाइट सीन, हर बैटल सीक्वेंस में ऑथेंटिसिटी है। कोरियोग्राफी नेचुरल लगती है और ओवर द टॉप नहीं है। बॉक्स ऑफिस के मामले में फिल्म ने ओपनिंग डे पर 32.10 करोड़ का कलेक्शन किया है, जो इसकी पॉपुलैरिटी को दर्शाता है। क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की रिस्पांस पॉजिटिव रही है। कुछ क्रिटिक्स ने लेंथ और कुछ वीएफएक्स शॉट्स के बारे में माइनर कंप्लेंट्स की हैं, लेकिन ओवरऑल रिसेप्शन एनकरेजिंग है। फिल्म ने पहले वीकेंड में इंप्रेसिव नंबर्स किए हैं। फिल्म का इमोशनल इंपैक्ट सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। ये सिर्फ एक्शन और पेट्रियोटिज्म नहीं है, बल्कि ह्यूमन कॉस्ट ऑफ वॉर को भी इफेक्टिवली पोर्ट्रे करती है। हर कैरेक्टर की पर्सनल स्टोरी है जो ऑडियंस के साथ कनेक्ट करती है। सैक्रिफाइस, ड्यूटी, ब्रदरहुड और लव के थीम्स ब्यूटीफुली वोवन हैं। आप देखते हैं कि कैसे ऑर्डिनरी पीपल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में हीरोज बन जाते हैं। कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबरा ने भी एक्सीलेंट जॉब किया है। हर एक्टर अपने रोल के लिए परफेक्ट फिट लगता है। सपोर्टिंग कास्ट भी स्ट्रांग है। हर छोटे से छोटा रोल भी कन्विंसिंग लगता है। बॉर्डर 2 एक वर्दी सक्सेसर है ओरिजिनल बॉर्डर की। ये नॉस्टैल्जिया को रेस्पेक्ट करते हुए कंटेम्पररी स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स का यूज करती है। ये फिल्म उन लोगों के लिए मस्ट वॉच है जो वॉर ड्रामाज एप्रिशिएट करते हैं और जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के कंट्रीब्यूशन को समझना चाहते हैं। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, बल्कि एक एजुकेशनल एक्सपीरियंस भी है। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी में भी वैरायटी है। पीसफुल विलेज सीन्स में वार्म कलर्स का यूज किया गया है, जबकि वॉर सीक्वेंसेस में डार्कर टोन्स हैं। ये विजुअल कॉन्ट्रास्ट स्टोरी के इमोशनल जर्नी को एनहांस करता है। हर फ्रेम केयरफुली कंपोज्ड है और विजुअल स्टोरी टेलिंग का एक्सीलेंट यूज किया गया है। अंत में बॉर्डर 2 सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, बल्कि एक ट्रिब्यूट है उन ब्रेव सोल्जर्स को जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाई। ये फिल्म हमें याद दिलाती है कि आज़ादी की कीमत क्या है और इसे बचाने के लिए कितने लोगों ने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। ये एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है जो आपको इमोशनली मूव करेगी और देशभक्ति की भावना से भर देगी। जब आप सिनेमा हॉल से बाहर निकलेंगे तो आपके मन में गर्व की भावना होगी और आप उन सभी सोल्जर्स के प्रति ग्रैटिट्यूड फील करेंगे जो हमारी सेफ्टी के लिए अपनी जान पर खेलते हैं।